टुनटुनी चिड़िया की दो बेटियां थी। बड़ी का नाम गुड़िया और छोटी का नाम सोनम था। बड़ी बेटी गुड़िया अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी। वहीं दूसरी तरफ छोटी बेटी सोनम, जो अपनी बड़ी बहन से हमेशा झगड़ा ही करती रहती थी और उसकी कोई भी बात नहीं मानती थी। एक दिन तीनों माँ बेटी नदी पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ गौरी कव्वी आती है। टुनटुनी, मैं अभी दूसरे जंगल से आ रही हूँ। मैंने वहाँ एक चिड़ा देखा है जो बहुत अमीर है और अकेला भी रहता है। मैं तो कह रही हूँ कि अपनी बड़ी बेटी की शादी तुम उससे कर दो। गौरी बहन, मुझे यही चिंता खाई जा रही है। अगर वे चिड़ा अच्छा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। उसका एक अमरूद का बाग है और एक अंगूर की बेल भी। गौरी आंटी, क्या उस पर अंगूर भी लगते हैं? तो क्या अंगूर की बेल पर बेरियां लगेंगी? बहुत मीठे अंगूर हैं उस बेल के। गौरी बहन, आप बात चलाएं, मैं कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के अपनी बड़ी बेटी गुड़िया की शादी कर दूंगी। फिर उसके बाद मैं अपनी छोटी बेटी का अच्छा सा रिश्ता देख के उसकी भी शादी कर दूंगी। माँ, आप मेरी इतनी चिंता ना किया करें। गुड़िया बेटी, जब बच्चे जवान हो जाएं तो माँ बाप को तो चिंता लगी ही रहती है उनकी शादी की। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ। ऐसे बातें करते गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है और चिड़िया का वे परिवार भी अपने घर आ जाता है। माँ, मेरी बहुत देर से इच्छा है कि मेरी भी एक अंगूर की बेल हो। आप ऐसा करें, उस चिड़े से मेरी शादी करवा दें, बड़ी की बाद में देख लेना। शर्म करो छोटी, मैं पहले बड़ी की शादी करूंगी, फिर बाद में तुम्हारी। बड़ी बड़ी बड़ी, हमेशा आप बड़ी बड़ी करती रहती हैं। ऐसा लगता है मैं तो आपकी बेटी हूँ ही नहीं। छोटी, मम्मा को परेशान ना करें। बड़े जो फैसला करते हैं वे ठीक ही होते हैं। मगर छोटी अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है। अगले दिन सुबह हो जाती है। दोनों बहनें भोजन की तलाश में घर से बाहर जाती हैं। बड़ी, आप अगर मुझसे प्यार करती हैं तो आप मम्मा को मनाएं। मैं उसी चिड़े से शादी करूंगी जिसकी अंगूरों की बेल है। लेकिन छोटी, माँ नहीं मानेंगी। तुम्हारी अपनी ही नीयत खराब है। मैं भी देखती हूँ तुम उस चिड़े से शादी कैसे करती हो। मैं अभी गौरी आंटी से बात करने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए गुड़िया की छोटी बहन सोनम नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रुको रुको छोटी, कहाँ चली? मगर छोटी गुड़िया की कोई भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आप मेरी चिंता ना करें, आप उस चिड़े से गुड़िया की शादी कर दें, मेरा बाद में देखा जाएगा। मगर बेटी, बड़ी के होते हुए मम्मा, मैं छोटी को नाराज नहीं देख सकती। मम्मा प्लीज। फिर मम्मा चिड़िया भी मान जाती है और छोटी की शादी उस चिड़े से हो जाती है। चिड़िया, आप चिंता ना करें, मैं बड़ी के लिए भी कोई ना कोई चिड़ा ढूंढ ही लूंगी। पति जी, गौरी आंटी ने मुझसे कहा था कि आपकी अंगूरों की बेल भी है। चले, मुझे जल्दी से दिखा के लाएं। कौन सी बेल? वो बेल तो मेरे दोस्त की थी, अब तो वो सूख भी गई है। क्या? तो फिर गौरी आंटी ने मम्मा से झूठ बोला था क्या? तुमने शादी मुझसे की है या अंगूरों की बेल से? चुप कर जाओ, कितनी फिजूल की बातें कर रही हो। शादी को 2 ही दिन हुए थे और सोनम का पति उससे कहता है, जाओ जल्दी जाओ, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए भोजन लेकर आओ। पति जी, आप भी मेरे साथ चलें, हम दोनों साथ में भोजन लेकर आएंगे। मेरे दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं, तुम जाओ। 2 उल्लू वहाँ आ जाते हैं। दोस्त, तुम्हारी पत्नी तो बहुत सुंदर है, इस चिड़िया के तो पंख भी कितने सुंदर हैं। आपकी ऐसे पक्षियों से दोस्ती है? जाओ, यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, दफा हो जाओ यहाँ। डर के मारे छोटी वहाँ से चली जाती है। ये चिड़ा तो बहुत बुरा है, अभी तो 4 दिन ही शादी को हुए हैं, मैं पूरी जिंदगी इसके साथ कैसे गुजारूंगी। कोई सुना
बाद मम्मा चिड़िया अपनी बड़ी बेटी गुड़िया की शादी एक चिड़े से कर देती है। वह उसी गांव में रहता था। गुड़िया, मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मगर जो मेरा है वो सब तुम्हारा भी है। ये खेत मुझे मेरी माँ ने मुझे दिया था। मैं इसी खेत में फसल बीजकर अपना गुजारा करता हूँ। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। आज से आप अकेले नहीं बल्कि हम दोनों मिलकर ये काम किया करेंगे। गुड़िया बहुत खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। मम्मा चिड़िया को अपनी दोनों बेटियों की बहुत याद आ रही थी। बहुत दिन हो गए, मैं आज अपनी दोनों बेटियों को देख कर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया पहले अपनी बड़ी बेटी गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया भी अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश थी। मम्मा, आप ऐसे अचानक बताए बिना ही। मम्मा, आप बैठे, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। गुड़िया का पति भी घर आ जाता है और वह ढेर सारे फल लेकर आया था। गुड़िया अपनी मम्मा को फल देती है। मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। माँ जी, मैं तो कहता हूँ आप भी यहाँ पर आ जाएं। अकेले आपका दिल नहीं लगता होगा। जीते रहो बेटा, मैंने सारी जिंदगी उसी घर में गुजारी है। अब मेरा उस घर को छोड़ना बहुत मुश्किल है बेटा। बड़ी, अब मैं चलती हूँ, मुझे छोटी से मिलने भी जाना है। अम्मा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे भी छोटे की बहुत याद आ रही है। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा दोनों ही सोनम के घर जाती हैं। सोनम तो घर के बाहर बैठकर रो रही थी। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? अपनी माँ को देखकर सोनम अपने माँ के गले लग जाती है। मम्मा, मम्मा, मेरे पति बहुत बुरे हैं, वो मुझे हर रोज मारते हैं। गुड़िया बहन, मुझे माफ कर दें। मैंने आपसे इस शादी को करने के लिए बहुत लड़ाई की थी। छोटी, ये सब नसीब की बात है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मम्मा, वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हैं और शाम को आकर मुझे मारने लगते हैं। मेरे साथ चलो मेरी बेटी, अभी आपकी मम्मा जिंदा है। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा सोनम को अपने साथ ले आती हैं, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी को दुखी कैसे देख सकती है। प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।